हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 55th ट्यूटोरियल है और आज इस ट्यूटोरियल में हम EMD5 और SH फर्स्ट इन दो फंक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले। इन फंक्शंस का यूज कर आप यहाँ पर अपने किसी भी स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट कर अपने इस डेटाबेस में यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो पहला फंक्शन है वो है EMD5। EMD5 ये जो फंक्शन है उस फंक्शन का यूज कर हम अगर आपने यहाँ पर अपने फॉर्म से कोई भी इनपुट ले रहे हैं और उस इनपुट को आप यहाँ पर जैसे कि जीमेल होगा या फिर पासवर्ड होगा और कुछ भी, जैसे आपने अगर यहाँ पर पासवर्ड का इनपुट लिया है तो इस पासवर्ड को हम डायरेक्टली अगर अपने डेटाबेस में सेव करेंगे तो वो कोई भी उसे हैक कर लेगा। और अगर आपको यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर MD5 फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। MD5 और SH ए फर्स्ट ये दो जो फंक्शंस है वो यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड होगा उसको यहाँ पर इनक्रिप्ट करेंगे और उसे अपने डेटाबेस में सेव कराएंगे, जिससे कि आपका जो पासवर्ड होगा वो कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहला हमारा जो पहला फंक्शन है वो है EMD5। ये जो EMD5 फंक्शन है वो यहाँ पर दो पैरामीटर्स को पास करता है। पहला जो है वो स्ट्रिंग नेम होता है। आपको पहले जिस भी स्ट्रिंग को यहाँ पर इनक्रिप्ट करना है उस स्ट्रिंग का आपको यहाँ पर नेम देना होगा और उस स्ट्रिंग के बाद नेम देने के बाद हमारा सेकंड जो पैरामीटर है वो होता है ट्रू और फॉल्स। हमारा ये जो पहला ट्रू जो पैरामीटर है, ट्रू अगर आपने यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में वैल्यू डाल दी तो वो जो है वो यहाँ पर बाइनरी फॉर्मेट में हमारे ये स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट कर देगा और उसे डेटाबेस में सेव कर देगा। अगर आपने यहाँ पर फॉल्स ये पैरामीटर सेकंड पैरामीटर के तौर पर डाला तो वो यहाँ पर हेक्सा फॉर्मेट में आपके इस स्ट्रिंग को स्टोर कर देगा। और हमारे ये जो EMD5 का डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है सेकंड पैरामीटर वो होता है फॉल्स। आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर अगर आपने यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं पास किया तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फॉल्स लेगा और हेक्सा फॉर्मेट में आपके इस स्ट्रिंग को सेव कर दे देगा। आप यहाँ पर ट्रू और फॉल्स ये वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारा ये जो सेकंड फंक्शन आता है वो है SH फर्स्ट। SHA फर्स्ट ये जो फंक्शन है वो भी इसी तरह हमारी जो स्ट्रिंग होती है उसे यहाँ पर एनक्रिप्ट कर अपने डेटाबेस में सेव करता है, क्योंकि लेकिन हमारा ये जो SHA फंक्शन है वो EMD5 से बेटर है और वो उसमें यहाँ पर US सिक्योर हैश एल्गोरिथम ये एल्गोरिथम उसमें यूज किया है और ये जो है एल्गोरिथम है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है EMD5 से भी ज़्यादा अच्छी। और हमारे ये जो SHA फर्स्ट फंक्शन है वो यहाँ पर दो पैरामीटर्स को पास करता है। हमारा पहला जो पैरामीटर है वो है स्ट्रिंग का नेम और सेकंड पैरामीटर जो आता है वो ट्रू और फॉल्स। ये दोनों में से आप यहाँ पर कोई भी एक आपको यहाँ पर पास करनी होती है। अगर आप यहाँ पर ट्रू वैल्यू यहाँ पर सेकंड पैरामीटर के तौर पर पास कर देंगे तो वो हमारे इस स्ट्रिंग को यहाँ पर 20 कैरेक्टर्स में एनक्रिप्ट कर दे देगा। और अगर आप यहाँ पर फॉल्स प्रोवाइड कर देंगे तो ये यहाँ पर हेक्सा फॉर्मेट में आपके इस स्ट्रिंग को सेव कर देगा और उसे यहाँ पर 40 कैरेक्टर्स का बना देगा। आप यहाँ पर ट्रू और फॉल्स ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने इन दोनों फंक्शन को अपने कोड में कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं। अपने PHP के कोड में हम इन्हें कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं वो देखते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर PHP को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर PHP को स्टार्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसे कमेंट आउट करा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अपने PHP को एंड करा देते हैं। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ $str नाम की। हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें कि हम यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे और उस स्ट्रिंग को यहाँ पर हम इनक्रिप्ट कर देखेंगे। तो मैं इस स्ट्रिंग में यहाँ पर एक वर्ड ले लेता हूँ हेलो।
हेलो नाम का इस वर्ड को हम यहाँ पर आज एनक्रिप्ट कर कर देखेंगे। इसके बाद हमारा जो पहला फंक्शन है वो है emd5। इस emd5 फंक्शन को हम यहाँ पर यूज करेंगे और उसे उससे जो हमारी ये स्ट्रिंग एनक्रिप्ट होगी उसे यहाँ पर डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर पहले इक्को ले लेते, उस इक्को में हम यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब इसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा में हमें यहाँ पर पहले हम एक स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट करा देते। स्ट्रिंग इज dstr इज डॉट डॉट जो है वो यहाँ पर हम PHP में हमारी स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए करते, और $str हमें यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम देना है $str। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से एक डॉट देना है और उसके बाद हमें डबल इन्वर्टेड कोमा देना है और उसमें हम यहाँ पे br लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो ये आउटपुट होगा वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा, सेमीकोलन। अब इसके बाद हम यहाँ पर फिर से इक्को दे देते और इस इक्को में हम यहाँ पर पहले हमारे जो emd5 नाम का फंक्शन है उसे यहाँ पर एग्जीक्यूट करा कर देखेंगे। emd5 हमें यहाँ पर ये emd5 को डबल इन्वर्टेड कोमा में लेना होगा। emd5 बाइनरी, हम यहाँ पर हमारे सेकंड पैरामीटर को यहाँ पर हम ट्रू सेट करेंगे। ट्रू हमारा ये जो सेकंड पैरामीटर है वो यहाँ पर बाइनरी फॉर्मेट में हमें वैल्यू को रिटर्न कर कर दे देता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा को कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यहाँ पर डॉट यूज़ करते और उसके बाद हम यहाँ पर अपना emd5 फंक्शन को यहाँ पर लगा देते और हमारे इस emd5 फंक्शन में हम यहाँ पर पहला हमारा पैरामीटर पास कर देते स्ट्रिंग का नेम। अब स्ट्रिंग के नेम के बाद हमें यहाँ पर ट्रू पास कर देना है। हमारे जो सेकंड पैरामीटर है वो यहाँ पे ट्रू होता है। अब हम यहाँ पर इसे सेमीकोलन लगा देते हैं और इस फाइल को हम अब सेव करते हैं। सेव और चलते अपने ब्राउज़र में देखते हैं हमारा ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो हेलो वर्ड है वो हमने यहाँ पर पहले प्रिंट किया था हमारी स्ट्रिंग को, और उस हेलो वर्ड को उसने यहाँ पर 16 कैरेक्टर्स में यहाँ पर एनक्रिप्ट कर कर हमें रिटर्न करके दे दिया है। emd5 ये जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर 16 कैरेक्टर्स में हमारी स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट कर कर दे देता है। अब इसके बाद हमारा ये जो सेकंड आता है वो है emd5 हेक्सा। हेक्सा हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो होती है वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर को पास कराएंगे तो भी चलेगा। हम यहाँ पर पहले br लगा देते हैं जिससे कि हमारा ये जो सेकंड आउटपुट आएगा वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ट्रू को निकाल देना है और इस फाइल को हम यहाँ पर फिर से सेव करेंगे और ओके। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि ये हमारा जो emd5 फंक्शन है वो यहाँ पर कैसे हेक्सा फॉर्मेट में हमें एनक्रिप्ट कर कर दे देता है। तो देखिए दोस्तों, emd5 फंक्शन ने हमें यहाँ पर हेक्सा फॉर्मेट में यहाँ पे एनक्रिप्ट कर कर दे दिया है। हमने यहाँ पर ना नेम यहाँ पे चेंज नहीं किया है, हम यहाँ पर इसे हेक्सा करा देते हैं, हेक्सा। ओके, हमारा ये जो हेक्सा फॉर्मेट है वो यहाँ पर 32 कैरेक्टर्स को स्टोर करता है और हमारा जो बाइनरी फॉर्मेट है, हमारा ये जो emd5 का बाइनरी है वो यहाँ पर सिर्फ 16 कैरेक्टर्स में ही एनक्रिप्ट कर कर दे देता है। आपकी स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो तो वो यहाँ पर सिर्फ 60 कैरेक्टर्स ही उसे यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट कर कर एनक्रिप्ट कर कर आपको रिटर्न कर देगा। और हमारा ये जो हेक्सा है emd5 का हेक्सा
वो आपको सिर्फ 32 कैरेक्टर्स में ही एनक्रिप्ट कर कर रिटर्न करके दे देगा। अब इसके बाद हमारा ये जो सेकंड फंक्शन है वो है SHA फर्स्ट। SHA फंक्शन ये जो होता है वो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, और वो हेक्सा वो यहाँ पर हेक्सा और बाइनरी में हमें यहाँ पर एन्क्रिप्ट कर कर भी देता है। लेकिन ये जो है ये फंक्शन MD5 से बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और ये नया फंक्शन है और ये ज़्यादा यूज़ होता है। हम यहाँ पर पहले बाइनरी लेंगे, SHA बाइनरी बाइनरी, और हम यहाँ पर इसे ट्रू, सेकंड हमारा जो पैरामीटर है ट्रू को हम यहाँ पर डाल देंगे, और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में। हमारा ये जो बाइनरी SHA फंक्शन का बाइनरी जो होता है वो यहाँ पर 20 कैरेक्टर्स में हमारी स्ट्रिंग को एन्क्रिप्ट करता है और उसे यहाँ पर स्टोर कर देता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो SHA का बाइनरी है उसने यहाँ पर 20 कैरेक्टर्स को यहाँ पर एन्क्रिप्ट कर कर स्टोर करा के दे दिया है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हेक्सा। बाइनरी के बाद हम यहाँ पर हेक्सा डाल देंगे, हेक्सा। और हेक्सा डालने के लिए हमें यहाँ पर इस ट्रू को हटाना होगा, और हेक्सा के लिए हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर की ज़रूरत होती है। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र में हमारा ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, SHA फर्स्ट ने यहाँ पर हमें हेक्सा फॉर्मेट में उसने यहाँ पर स्ट्रिंग को एन्क्रिप्ट कर कर रिटर्न दे दिया है। आप देख सकते हैं हमारे ये जो दो फंक्शन है वो आप यहाँ पर पेज में ऐसे यूज़ कर कर देख सकते हैं।